अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लैब का सेशन है। हम इस लैब के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा कंप्यूटर लेबोरेटरी लैब मैनुअल के ऊपर हम बात करेंगे। देखें, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप लोगों को ये लैब मैनुअल बनाना कैसे है और किस तरह से आपने इसको फिल करना है, ताकि जो है वो आप इसको कंप्लीट करके सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपने सबमिट करवाना है। देखिए, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपने ये करना है, ये मैनुअल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इस मैनुअल के अंदर जो है वो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। एक मिनट, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन है जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर या अब तक जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो उन टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्या है कि इस लैब मैनुअल में आपके पास लैब्स हैं। तो जितनी नंबर ऑफ लैब्स इसमें मैं आपको दूंगा, उतनी नंबर ऑफ लैब्स आपने जो है वो उनका कोड करना है और उसका आउटपुट बनाना है। और आपने इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट जो है वो सबमिट करवाना है। सॉरी, इसका कोड आप इसमें लैब मैनुअल में ऐड करेंगे और उसके आउटपुट का जो है वो स्क्रीनशॉट आपने लगा के इसमें सबमिट करवाना है। ठीक है क्लास। अच्छा, ये लैब मैनुअल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अच्छा, उसके अलावा ये देखें, यहाँ पर आपका नेम आएगा। इसमें आप अपना नेम, आईडी और डिपार्टमेंट लिखेंगे, अपना इंडिविजुअल। ठीक है, आप ईच स्टूडेंट क्या करेगा, अपना नेम, आईडी और अपना डिपार्टमेंट इसके अंदर लिखेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है क्लास। तो आपको जो लैब मैनुअल्स हैं, ये टोटल आपके पास बन रहे हैं 13 लैब मैनुअल्स बन रहे हैं, लैब्स बन रही हैं जो आपको करनी है। और इसके अंदर देखें, आपके पास टोटल नंबर ऑफ लैब बन रही हैं 13, ठीक है। 14 बन रही हैं, यानी कि इसका 2 का पार्ट ए है, 2 का पार्ट बी भी है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 14 लैब हो जाएंगी। ठीक है, इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं पहले इसका कोड में करवा चुका हूँ। तो जो जिसका मैं कोड करवा चुका हूँ उसकी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप जाके उसको लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, उस लिंक को आप देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये वाला कोड जो है वो किस तरह से होता है, फिर आपने उसको परफॉर्म करना है इसके अंदर। ये तो आपके पास टोटल कितने हैं, 13-14 के करीब आपकी लैब्स हैं, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की। अब आ जाते हैं हम अपनी लैब नंबर 1 के ऊपर। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ठीक है, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास है पहली लैब। आपने क्या करना है, ये देखिए लैब नंबर 1 है। अब लैब नंबर 1 आपके पास क्या है कि आपने लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है, थ्योरी है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। फिर इसकी थ्योरी है, इन एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेल ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि एरे क्या होता है। अब ये कह रहा है कि बेसिकली हमें एक एरे में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का एल्गोरिथम, यहाँ पे दो तरह के एल्गोरिथम लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है गो टू स्टेटमेंट के साथ और एक लिखा हुआ है वाइल के स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो ये वाले दो एल्गोरिदम हैं और आप इनमें से कोई एक एल्गोरिदम जो है ना वो आप परफॉर्म करेंगे, कोई भी एक एल्गोरिदम। ठीक है, उसका यहाँ पे देखें, आपका क्वेश्चन क्या था, मैं फिर रिपीट करता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपने लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे फाइंड करना है। ठीक है, एक एरे में से एक लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का यहाँ पे एल्गोरिदम दिया हुआ है। आपने क्या करना है, एल्गोरिदम आपके पास अवेलेबल है, आपने क्या करना है, इस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करना है कोड के अंदर। आप जो कोड लिखेंगे वो कोड यहाँ पे आएगा। देखें, यहाँ प्रोग्रामिंग कोड की हेडिंग आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोड को, जो भी आप कोड लिखेंगे वो यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट कोड, जैसे कि हम जावा में कर रहे थे तो आप उसमें क्लास वाइज कोड लिखेंगे, यानी कि जैसे वो अगर
आपने दो क्लासेस बनाई हैं या एक ही क्लास के अंदर सारा काम कर रहे हैं तो एक ही क्लास का कोड आ जाएगा पूरा कंप्लीट। अगर आप दो क्लासेस बना रहे हैं तो दो क्लासेस का कोड आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपका जो है ना वो आउटपुट आएगा स्क्रीनशॉट, यानी कि उस कोड के रन होने के बाद जो आपके पास आउटपुट निकल के आया है, यानी कि आउटपुट क्या है कि आपने एक एरे में से एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया है। तो आपने उस एरे में से जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया है तो उसका आउटपुट आ रहा होगा यकीनन, तो वो आउटपुट आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये दो काम आपको करना है। ठीक है, एक तो आपने प्रोग्राम का कोड लिखना है और उस प्रोग्राम को चलाना है और चला के आपने आउटपुट स्क्रीनशॉट देना है। देखिए इंटेलिजे आइडिया के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे जावा के अंदर। तो इंटेलिजे आइडिया के ऊपर आपको कोडिंग के हवाले से जितनी भी चीज़ें थी वो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। इसकी सारी डिटेल गूगल क्लासरूम पे मौजूद है कि आपने किस तरह से इंटेलिजे आइडिया जो है वो इंस्टॉल करना है। अगर उसकी पूरी एक कंप्लीट वीडियो है इंटेलिजे आइडिया की, जो मैंने आपको बताया था पूरा कि उसकी सेटिंग कैसे करनी है, इंस्टॉल कैसे करना है इंटेलिजे आइडिया का कम्युनिटी एडिशन, वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पढ़ी है। उसका भी मैं लिंक एक सेपरेटली उसकी भी एक शॉर्ट करके वो मैं ऐड कर दूंगा और मैं आपसे गूगल क्लासरूम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। दूसरा आपके पास है लीनियर एंड बाइनरी सर्च ऑफ एन एरे। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं लीनियर एक एरे में से क्या कर रहे हैं आप, लीनियरली क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं नंबर को, और बाइनरी सर्च के थ्रू भी आप फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ए है, ए के अंदर क्या है, लीनियर, उसका यहाँ पे आपको कोड ये दिया हुआ है एल्गोरिथम। ठीक है, इसका आपने यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे आपने प्रोग्राम कोड देना है। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रोग्राम कोड आ जाएगा और यहाँ पे इसका आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, लैब नंबर 2 इसी तरह से ये एल्गोरिथम है आपके पास और यहाँ पे इसका प्रोग्राम कोड आ जाएगा। ये जितनी भी लैब है आपके पास, आपको इसमें इन सारी लैब्स का कोड लिखना है और कोड लिखने के बाद इनका आउटपुट आपको करके दिखाना है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अब तक हम लोग कौन कौन से कोड करके आ चुके हैं। ये था हमारे पास 2B, इसका स्क्रीनशॉट लगाना है। इसी तरह से लैब नंबर 3 में आपके पास क्या है, सॉर्ट एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्ट एरे यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो यहाँ पे आपके पास एल्गोरिथम अवेलेबल है। आपने इस एल्गोरिथम को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ये आपके पास कोड ए है इंसर्शन सॉर्ट का, सॉरी सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन शॉर्ट जो सॉर्ट है उसके कोड को आपने उसका कोड लिखना है आपने एल्गोरिथम को देख के। इसी तरह से आपके पास इंसर्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम आपके पास अवेलेबल होगा और आपको इसको देख के क्या करना है, इसका कोड लिखना है और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से आपके पास बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट आपने परफॉर्म करना है। बबल सॉर्ट आप परफॉर्म करेंगे, एल्गोरिथम इसके एल्गोरिथम को क्या करेंगे आप, इम्प्लीमेंट करेंगे कोड के अंदर। देखें ये जितनी भी लैब्स हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इंडिविजुअली कोशिश करके इसको काम करें, इसके ऊपर खुद इसको इस एल्गोरिथम को लिखें, और सॉरी इस एल्गोरिथम से खुद कोड लिखें और उसको रन करें। क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में ये जो लैब मैनुअल में आपको लैब्स करवाई गई हैं, इसी के अंदर से आपका पेपर बन के आ रहा होगा। और अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की या अगर आपने इन लैब मैनुअल्स को नहीं बनाया तो फिर एट द टाइम ऑफ एग्जाम या पेपर के ड्यूरिंग आपके पास आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि आपने अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई तो इससे रिलेटेड या इसी तरह का मिलता जुलता कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इम्प्लीमेंट लिंक लिस्ट है, फिर आपके पास इम्प्लीमेंट डबल लिंक लिस्ट है। आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा कि लिंक लिस्ट भी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, मैं आपको पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ, उसका कोड तक मैंने आपको पूरा डिटेल में लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन के मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिटेल में एल्गोरिथम भी पढ़ाया था और इसके जो है वो लिंक लिस्ट के हमारे पास जावा कोड भी अवेलेबल है। तो इन सारों का मैं आपको कोड थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूंगा। लिंक लिस्ट का भी पूरा कोड मैंने आपको समझाया था जावा का A to Z रीड करके कि आपका इनपुट कहाँ से आ रहा है, आउटपुट कहाँ से जा रहा है। कंप्लीट इसका लेक्चर भी अवेलेबल है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो है वो है डबल लिंक लिस्ट।
डबल लिंक लिस्ट का भी आपको याद होगा, पूरा कंप्लीट कोड मैंने आपको समझाया था, एल्गोरिथम भी पूरा समझाया था, फिर उस एल्गोरिथम की इंप्लीमेंटेशन भी बताई थी कि कोड में हम उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर भी आपके पास एल्गोरिथम्स अवेलेबल है और आपने क्या करना है, उसको कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है। 7 है आपके पास स्टैक एज लिंक लिस्ट। 8 है आपके पास कि आप इनफिक्स को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इनफिक्स और पोस्टफिक्स अगर आपको याद हो, हमने पढ़े थे, मेरे ख्याल में एग्जाम में भी आया था आपके पास, लेकिन वो थ्योरेटिकल आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब आपने क्या करना है, इसकी इंप्लीमेंट करना है, कन्वर्ट करना है इनफिक्स को पोस्टफिक्स के अंदर थ्रू कोड। ठीक है, कोड लिखेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये लैब नंबर 9 है आपके पास। अब आप करेंगे, एवेलुएट करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो पोस्टफिक्स नोटेशन इज अ नोटेशन फॉर राइटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन विच द ऑपरेंड्स अपीयर आफ्टर देयर ऑपरेटर्स। ठीक है, यानी कि जो ऑपरेंड्स होते हैं, जिनके वो वेरिएबल जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, दैट आर कॉल्ड द ऑपरेंड्स। तो वो ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर के बाद आते हैं। ठीक है, यानी कि पहले ऑपरेटर्स आते हैं, और ऑपरेटर कौन से होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस है आपके पास, डिवाइड है, सबट्रैक्ट का होता है एक ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर पहले आते हैं और ऑपरेंड्स आपके पास बाद में आ रहे होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि देयर आर नो प्रेसिडेंस रूल्स टू लर्न एंड parentheses are never needed because of this simplicity. Some popular handheld calculator use postfix notation to avoid the complication of the multiple parentheses required in non-trivial infix expression. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आपके पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर आपको पेरेंथेसिस भी यूज करनी पड़ती हैं और उसका जो कोड भी है वो काफी लंबा होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, पेरेंथेसिस लेस है ये। You are to write a computer program that simulate how these postfix calculators evaluate expression. ठीक है, तो जो बेसिकली एक एक्सप्रेशन होगा और उसको आप evaluate करेंगे। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, evaluate कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेटर इसको परफॉर्म करता है, ये इसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है और आपने इसको क्या करना है, कोड में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से आपके पास ये है क्यूई एज लिंक लिस्ट। ठीक है, क्यू आपको याद होगी, क्यू हमने क्यू पर भी पढ़ा था, हमने क्यू पे भी काम किया था। इसके बाद है हमारे पास लैब नंबर 11। इसमें क्या है, लैब नंबर 11 हम नहीं कर पा रहे, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दें, ये मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री 12 एंड 13 और बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। ठीक है, दो है आपके पास, एक बाइनरी सर्च ट्री है आपके पास और एक बाइनरी ट्री को आप ट्रैवर्स करेंगे। ठीक हो गया क्लास। इस तरह से आपने क्या करना है, अपना इस कोड के ऊपर काम करना। ये आपने इस लैब को बनाना है, मतलब लैब मैनुअल्स के अंदर जो आपकी लैब्स हैं इनको आपने इस तरह से परफॉर्म करना।